Good morning, all of you students. Today we are discussing chapter first, crop production and management. तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं कि क्रॉप होती क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, कि अपन क्रॉप कहेंगे किसको। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे इसमें दे रखा पहली एंड बुजो वेंट टू दियर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। Dear uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickles, shovel, plow, etc. etc. in the field. तो अपन को करना क्या है कि इनके बारे में अपन को इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि प्लो क्या होता है, शोवल क्या होता है, सिकल क्या होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस अपन सब जानते हैं कि रूरल एरिया के अंदर की यहाँ पे फसल बोई जाती है। तो पूरे एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, उनके अंदर फसल बोई जाती है। तो देखते हैं कि ये फसल को अपनी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या एक बॉक्स दे रखा है, देखिए। टिल 10,000 बिफोर ईसा पीपल वर नोमैडिक। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। कि जो अपन ने पढ़ा है कि पहले आदि मानव होते थे, तो आदि मानव क्या करते थे कि जब फ्रूट्स और वेजिटेबल है खाने के लिए क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। दे ईट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। पहले तो वो क्या करते थे, कच्चे फल खाते थे, फिर उसके बाद में जानवरों को भी मार के खाने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। तो उन्होंने क्या किया, कल्टीवेट मतलब बोना स्टार्ट किया। क्या जमीन पर चावल, गेहूं आदि इन्होंने क्या किया, कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। वहां से एग्रीकल्चर का बोर्न हुआ। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्रॉप। क्रॉप बोलते हैं फसल, जैसे कि बाजरे की फसल है, गेहूं की फसल है, चने की फसल है। तो फसल की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सम काइंड आर कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। कि जो प्लांट्स हैं उनको अगर एक ऐसी जगह पर बोया जाए, कहाँ, लार्ज स्केल में। जैसे कि एक पेड़ लगाएंगे तो उसको अपन फसल नहीं कहेंगे, लेकिन एक पूरे खेत के अंदर हमने फसल बो दी या पेड़ लगा दिए एक जैसे सेम टाइम्स के प्लांट्स को एक खेत के अंदर लगा दिया अपन ने, तो वो क्या होगा, एक लार्ज स्केल पे लगाया, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, क्रॉप्स कहेंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या कहें, जैसे क्रॉप्स ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट ग्रोज इन द फील्ड व्हीट। कि अगर व्हीट की बात कर रहे हैं तो पूरे खेत के अंदर क्या है, गेहूं के ही पौधे होंगे। तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, फसल कह रहे हैं। अब नॉर्मली जब बात करें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अपनी जो क्लाइमेट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपने सीड्स की जो बात करें तो टू टाइप्स के अंदर अपन ने अपनी जो क्रॉप्स है उसको डिवाइड कर रखा है। तो टू टाइप्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले आती है ये रही खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। जो अपन बरसात के टाइम में जो फसल बोते हैं वो क्या कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। इट जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो जून अपन चल रहा है इस टाइम रेनी सीजन चल रहा है, तो इस टाइम की जो बारिश खेतों के अंदर जो बीज बोए जाते हैं जिससे फसल का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, खरीफ की क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप से खरीफ की फसल, राइट। अब इसके अंदर क्या बोई जाता है, पैडी बोई जाती है, मेज बोई जाती है, सोयाबीन बोई जाती है, ग्राउंड नट बोए जाते हैं, कॉटन। ये सारी जो क्रॉप्स है वो कौन सी क्रॉप्स कहलाएंगी, दैट्स कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, राइट। सेकंड बात करते हैं रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सेशन। जो सर्दियों के सेशन के अंदर जो क्रॉप्स बोई जाती है, लाइक अक्टूबर टू मार्च का जिसका बीच का जो सेशन होता है वो क्या कहलाएगा, रबी क्रॉप। इस रबी क्रॉप्स के अंदर क्या क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्रामा, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ये सब कौन सी क्रॉप्स हैं,
विंटर के अंदर बोई जाने वाली क्रॉप्स हैं, दैट्स कॉल्ड रबी क्रॉप्स, राइट। बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एंड मैनी टाइम। इसके अलावा बीच बीच में क्या बोई जाती हैं, काफ़ी तरीके की सब्जियां भी बोई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बात करते हैं। अब बात करते हैं बेसिक प्रोडक्शन कैसे करेंगे क्रॉप्स का। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अपन को सबसे पहले क्या करना होगा, खेतों में जाना पड़ेगा। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि कल्टीवेट करना है अपन को क्रॉप्स का, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी होगी खेत में जाके। तो क्या करते हैं, यू मे फाइंड दैट दीज बाई activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house। तो इसके लिए क्या क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो देखते हैं। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड, कि अपन को खेत में फसल बोनी है तो उसके लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो क्या क्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले अपन को सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सोइंग करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर बुआई करनी पड़ेगी। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर को बोलते हैं खाद, और फर्टिलाइजर होते हैं मतलब जो केमिकल्स अपन खेत के अंदर डालते हैं उनको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में आता है इरिगेशन। इरिगेशन का क्या होगा कि खेतों के अंदर पानी, जैसे कि रेनी सेशन के अंदर तो रिक्वायर्ड नहीं होती वाटर की, लेकिन जैसे अपन विंटर सेशन के अंदर फसल बोते हैं तो वहाँ क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वाटर की। तो अपन क्या करेंगे, इरिगेशन की प्रोसेस करेंगे। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, जैसे कि अपन ने वीट की खेती कर रखी है गेहूं की, तो उसके अंदर गेहूं के अलावा जो अदर प्लांट्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, दैट्स कॉल्ड वीड्स कहलाएंगे। तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं खेतों की, केमिकल से दवाई डालते हैं, जिससे क्या है कि जो वीड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी फसल तो रेडी है। तो उसके बाद आते हैं हार्वेस्टिंग। तो सिक्स्थ पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि फसल को काट लिया जाता है और उससे अनाज को अलग कर लिया जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद होता है स्टोरेज, कि अपन को इसको अपनी फसल तैयार हो गई, इसको क्या करना है, स्टोरेज करना है। तो ये सब चीज़ें अपन को करनी है इसके चैप्टर के अंदर। प्रैक्टिस कैसे करनी है एग्रीकल्चर का अपन का। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप। कि फसल को बोने से पहले इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ये थोड़ी है कि जाते खेत में बीज डाल दिया और उग गया। तो क्या करते हैं, वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या एक टास्क है इन एग्रीकल्चर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इज ए टर्न ऑफ सॉइल एंड लूजन इट। तो क्या करते हैं, जो ऊपर की ज़मीन की जो लेयर है, लैंड की लेयर है, उसको क्या करते हैं, टर्न करते हैं। टर्न किससे करेंगे, प्लो। प्लोइंग की एक प्रोसेस होती है। व्हाट इज द प्लोइंग प्रोसेस। प्लोइंग प्रोसेस में क्या होता है कि हल के थ्रू क्या किया जाता है, उसकी ऊपर की जो लेयर है फील्ड की, उसको क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो नीचे की लेयर की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की लेयर की मिट्टी नीचे चल जाती है। जिससे क्या होती है कि उसमें मिनरल्स वगैरह हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं। एंड सेकेंडली लूजन। लूजन का मतलब क्या करता है कि जो जब उसको अपन टर्न करेंगे तो एक तो फ्लैट जो थी अपनी सॉइल वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या करेगा, नॉर्मली आसानी से रेस्पिरेशन हो जाएगा, अपनी जो रूट जाएंगी अंदर आराम से ब्रीथिंग कर लेंगे। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अब इसकी देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे। अब बोलते हैं प्लो। प्लो मतलब होता है खेतों को जोतना। तो जोतने के लिए क्या करते हैं, अपन हल का यूज करते हैं। हल, हल जानते हो, सब जानते होगे, गांव के हो, आसपास देखोगे। एक तो होता है, पहले के ज़माने में अपने देखा होगा कि ये रहा बैल। बैल है, दो ऑक्सन दिख रहे हैं, दो बुल हैं, इनके पीछे हल लगा हुआ है। अब हल है जो एक आदमी चला रहा है। ये देखो साइड में डायग्राम बना हुआ है जिसके ऊपर क्या है कि ये प्लो शाफ्ट है और प्लो शेयर है। इसके ऊपर ये क्या है कि नुकीला सा लगा हुआ है, जिससे क्या है खेतों को बोया जाता है।
तो क्या है प्लो, अब पढ़ते हैं जोत लगाना, खेतों में जोत कैसे लगाते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एनिसेंट टाइम ऑफ टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिव्यूइंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इट इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। कि खेत के अंदर जो अपन को क्या करना, टिलिंग करनी है, फर्टिलाइजर को मिलाना है, खरपतवार को हटाना है, रिमूव द वीड्स। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक वुड लकड़ी का एक ड्रोन मोड बनाया जाता है, जिसको किससे चलाया जाता है, ये पेयर ऑफ बुल्स और ये अदर एनिमल, जैसे कि हो गया घोड़ा हो गया और ऊंट हो गया, कैमल, इसके थ्रू क्या इसको चलाया जाता है। तो जैसे कि चलाते कैसे, जैसे कि पहले की मूवीज के अंदर भी दिखाया जाता है कि खेत के अंदर हल चलाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कल्टीवेशन। ये क्या है, एक पूरी तरीके का प्लोइंग की प्रोसेस है। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज लिए जाते हैं। तो पहला तो हो गया हल हो गया, दूसरा अपन क्या बात करते हैं, दूसरा है अपना होय, HOE, होय। होय क्या है, कुदाली बोलते हैं इसको। तो ये भी क्या होते हैं, हल्के जैसी ही होती है, प्लो की जैसी होती है। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स ऑन इज एंड। जैसे कि ये रहा, देखो डायग्राम देखते हैं तो ये रहा, इसके ऊपर ग्रिप है, ये पकड़ने की है, ये हैंडल है, ये नीचे क्या है, बेंट प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे ये रॉड है, ये क्या है, बीम है, जिसको अपन किससे, जो अपने ऑक्सन उसके साथ अटैच कर देते हैं और इससे खेतों में प्लोइंग का काम करते हैं। क्लियर। फोर्थ फिर आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, नाउ डे प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आसपास के खेतों में देखते हैं कि इस बरसात के टाइम में क्या करते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर के पीछे क्या है, एक मशीन लगी हुई होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन खेतों की जुताई करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ तक सोइंग की। सोइंग की बात मतलब बुआई की, तो बुआई की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सोइंग क्या होता है। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कि जो अपनी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसका क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि जब तक बीज बोएंगे नहीं तो फसल कैसी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। कि अच्छी क्वालिटी के क्या करते हैं, सीड्स को अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। कि ऐसा बीज बोएंगे जिसकी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो यील्ड मतलब लब्धि, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या हो, प्रोडक्शन हो। तो इसको बोने के लिए क्या करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स है। ट्रेडिशनल टूल्स क्या है, जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, द टूल यूज ट्रेडिशनल फॉर सोविंग सीड इज शेप लाइक ए फनल। ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है, देखो ये फनल है। तो फनल के थ्रू क्या करते हैं, बीज को इसमें डालते हैं। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड दीज एंड पार्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड देयर। तो इसमें क्या होता है कि इस फनल के थ्रू बीज को डाला जाता है और जो बीज क्या है, जो जहाँ पे वो हल है उसका एंड है वहाँ पे गिरता है और उसके पीछे मिट्टी से वो कवर होता रहता है। ये तो क्या था, ट्रेडिशनल टूल था, जो क्या बहुत पहले, आज से 30-40 साल पहले यूज लिया जाता था। अब इसके ट्रेडिशनल मेथड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया, मॉडर्न मेथड आ गया। तो मॉडर्न मेथड के अंदर क्या है, देखो ये है सीड ड्रिल। ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम 1.2 BS सीड ड्रिल। तो ये क्या होता है, एक लोहे का बना हुआ होता है। Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. तो इससे क्या होता है कि उससे ट्रेडिशनली अपन जो फनल से यूज करते थे उसके अंदर तो क्या है कि जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसका क्या होता, डिफरेंस होता है, इक्वलिटी नहीं रहती थी खेत के अंदर। अब जिससे क्या हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। दिस प्रोटेक्ट सी फ्रॉम बीइंग एटन बाय बर्ड। कि पहले तो क्या है कि उससे जो कुछ बीज तो के अंदर पड़ गए, कुछ जो मिट्टी से कवर नहीं होते थे, लेकिन इससे क्या है, सीड ड्रिल से क्या है, पूरा जो सीड है वो कवर्ड हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि इसको बर्ड्स वगैरह ईट
नहीं कर पाते। सोइंग बाई यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। एक तो उसके अंदर क्या है, 2 आदमी उसको हल को पकड़ते थे, 2 बैल लगते थे उसमें, और धीरे धीरे काम होता था, तो लेबर का खर्चा ज़्यादा था। अब क्या है, ट्रैक्टर से काम करते हैं तो लेबर का भी कम टाइम लगता है और अपना जल्दी काम हो जाता है, तो इसके लिए आजकल ट्रैक्टर यूज करते हैं। तो ये हो गया अपना सीड ड्रिल। तो ये अपनी प्रोसेस होगी क्या, प्लोइंग की प्रोसेस हो गई, और उसके बाद होगी सोइंग की प्रोसेस। अब इसके अंदर आता है थर्ड पॉइंट, आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कि मैन्योर और फर्टिलाइजर आपको मैंने बता दिया। मैन्योर होता है जो होता है खाद, जिसको अपन बोलते हैं देसी खाद, जो अपनी भैंस गाय का एक्सक्रीटरी मैटर होता है उसको अपन एक जगह डाल देते हैं, वो गल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, दैट्स कॉल्ड मैन्योर। एंड फर्टिलाइजर होता है जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटाश हो गई, जो अपन मार्केट से परचेज करके लाते हैं, वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है सीडिंग के अंदर, क्यों होती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी अपन ने, प्रकाश संश्लेषण, तो उसके अंदर पढ़ा था कि जो जड़ें होती है वो नीचे पाई जाती है ज़मीन में, वो वहाँ से क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट तक पहुँचाती है। तो प्लांट तक जाने के लिए वो मिनरल्स लेते हैं कहाँ से, सॉइल के अंदर से। तो सॉइल के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो फसल के अंदर अपन क्या डालेंगे, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ऐड करेंगे। क्लियर। अब अपन डाल लेते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर अलग अलग चीज़ें, ये होते क्या हैं। तो बात करते हैं अपन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। तो ये रहा द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, कि फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है। तो पढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट, फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर को क्या है कि आदमियों के द्वारा बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब केमिकल्स वगैरह डाल के बनाया जाता है। लेकिन जो मैन्योर है वो क्या है, नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। तो कैटल के डंग और प्लांट की जो रेजिड्यू मतलब अवशेष, मतलब कचरा बच जाता है प्लांट्स का, उसके थ्रू मैन्योर का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट, फर्टिलाइजर इज ए प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर वो कहाँ बनाया जाएगा, फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाएगा। लेकिन जो मैन्योर है, अपना खाद है, जिसको अपन बोलते हैं देसी खाद, वो कहाँ बनाया जाएगा, फील्ड के अंदर बनाया जाएगा। खेत के एक साइड गड्ढा खोद के डाल देते हैं उसको, वो गलता रहता है धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट, ऑफ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स ऑफ द सॉइल टू द सॉइल। कि फर्टिलाइजर क्या है कि ह्यूमस है ना क्रिएट नहीं करता, जिसके कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट को मिलते हैं। लेकिन जो मैन्योर होता है वो प्रोवाइड करवाता है लॉट ऑफ ह्यूमस ऑफ द सॉइल। ह्यूमस होता है जैसे कि मिट्टी के बारीक बारीक कण हो जाते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं ह्यूमस। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर के अंदर क्या है कि लार्ज स्केल के अंदर होते हैं न्यूट्रिशन, लेकिन मैन्योर के अंदर क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। ठीक है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया। अब एडवांटेज देख लेते हैं, खाद के एडवांटेज क्या है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, क्या है इसके कारण कि इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो मैन्योर क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम इजीली। ये आसानी से गैसों का एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जिसको अपन बोलते हैं केचो वगैरह होते हैं, वर्मी कंपोस्ट के अंदर डालते हैं वर्म्स, उनकी जो क्या करता है, ये ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है क्रॉप का। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल जो टेक्सचर उसके अंदर क्या करता है, इम्प्रूव भी कर देता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट पीरियड।